स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिटी लेवल और बायोस्फीयर लेवल। पेज नंबर 10 पे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। कम्युनिटी लेवल, कम्युनिटी का मतलब है कि एक इलाका है, वहाँ पे एक से ज़्यादा किस्म की नस्लें पॉपुलेशन की पाई जाती हैं। तो जब डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन हो, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, एनिमल्स में जो है वो हर तरह के एनिमल आ जाते हैं, क्रीपिंग वाले, क्रीपिंग करने वाले, रेंगने वाले जो हैं, क्रॉल करने वाले, आ गए। उसके बाद वॉकिंग ऑन फीट, फ्लाइंग, ठीक है, एक्सेट्रा, मुख्तलिफ किस्म के ये आ जाते हैं। फिर इसके बाद फॉरेस्ट है, अगर कोई जंगल है, ठीक है, उसमें एनिमल्स भी होंगे, ह्यूमन भी रह रहे होंगे, और प्लांट्स भी मुख्तलिफ वैरायटी के होंगे, एक से ज़्यादा काइंड्स ऑफ प्लांट्स जो है वो वहाँ पे अवेलेबल होंगी, ठीक है। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मौजूद होंगे जो डिके का प्रोसेस वगैरह करेंगे। जब कोई प्लांट या एनिमल जब वो डेड हो जाएगा तो उसको डिकम्पोज करके पार्ट ऑफ जो वो सॉइल बना देंगे ताकि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो सके। तो कम्युनिटी किसे कहेंगे कि असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्टिंग, assemblage of different population जो कि इंटरेक्ट कर रही है विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्ट कर रही है। जैसे फॉरेस्ट में ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो कम्युनिटी कलेक्शन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है जिसमें एक पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही होती है तो दूसरी में भी डिक्रीज हो रही हो। तो डिक्रीज होने वाली वो होगी जो कि यूटिलाइज कर रहा होगा दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कम्युनिटीज जो वो कम्प्लेक्स हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे फॉरेस्ट कम्युनिटी की बात की जाए, पॉन्ड, तालाब जो होते हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एक्वेटिक एनिमल्स जो वो रह रहे होते हैं। तो वो बायोटिक, कोई भी चेंज जो बायोटिक फैक्टर यानी लिविंग फैक्टर और ए बायोटिक फैक्टर यानी नॉन लिविंग फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में आपके पास क्या आ जाएगा? बायोटिक फैक्टर में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। और ए बायोटिक फैक्टर में क्या आ जाएगा? एयर, वाटर, सनलाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर। ये क्या है? ये ए बायोटिक फैक्टर है। तो बायोटिक फैक्टर में तब्दीली आए या ए बायोटिक फैक्टर में तब्दीली आए तो उससे क्या होता है? कम्युनिटीज इफेक्ट होती हैं मुख्तलिफ तरह से, यानी उनकी पॉपुलेशन पे इफेक्ट हो सकता है, उनके लिविंग स्टाइल पे, उनके फूड इनटेक पे जो है वो असर होता है। बायोस्फीयर लेवल, बायोस्फीयर लेवल जो है ये वो लेवल है, बायोस्फीयर लेवल, पार्ट ऑफ अर्थ inhabited by organism। organism community
कि जो ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी जो है वो उससे पॉपुलेट हो, वो क्या है, बायोस्फीयर लेवल है। और इसमें सारा इकोसिस्टम आ जाता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कर रहे होते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट से। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट मैंने अभी कम्युनिटी लेवल में आपको बताया कौन कौन से हैं, एयर, वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट, ये सारे नॉन लिविंग फैक्टर हैं कि जो किसी भी जानदार, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, उसके रहने के अंदाज पे, खाने पीने के अंदाज पे जो है अफेक्ट होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक। और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे आपके वो जस्ट 2 हैं। एक आ जाएगा डिफाइन कम्युनिटी लेवल विद एग्जांपल। और उसके बाद आ जाएगा डिफाइन बायोस्फीयर लेवल। तो बायोस्फीयर लेवल में, तो बायोस्फीयर लेवल वाला पूरा टॉपिक ये जो 3 लाइनों का है ये इसका आंसर होगा। और कम्युनिटी लेवल के लिए फर्स्ट 3 लाइन्स, पहला पैराग्राफ कम्युनिटी लेवल का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, कम्युनिटी इज असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्टिंग विद वन अनदर विद सेम एनवायरनमेंट। फॉरेस्ट में बी कंसिडर एज कम्युनिटी, इट इंक्लूड्स डिफरेंट प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई और एनिमल स्पीसीज। यहाँ तक इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है आपका। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।